नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पे। आज के इस संसार में भाग्य की आवश्यकता हर व्यक्ति को, चाहे आप छोटे कार्य कर रहे हो, चाहे आप कोई बड़ा से बड़ा कार्य कर रहे हो, कार्य किसी भी प्रकार का हो, कर्म के अलावे जो चीज परिणाम को पैदा कर सकती है वह है भाग्य। भाग्य के सहयोग से ऐसे ऐसे चीजें प्राप्त हो सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज के इस भौतिक संसार में हर मनुष्य चाह रहा है कि भाग्य का सहयोग उसके साथ बना रहे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में, इस भौतिक संसार में सकल पदार्थ हैं, सारी चीजें हैं। धन संपदा हो, सुख सुविधा हो, घर मकान हो, यानी जो भी चीज आप सोच रहे हैं सभी इस संसार में पहले से विद्यमान है। परंतु यदि आप कर्महीन हैं, यानी भाग्य से हीन हैं, तो उसे प्राप्त करना असंभव हो जाता है। आप भी अपने जीवन में जो भी प्राप्त किए हैं वो कहीं ना कहीं भाग्य के मदद से प्राप्त किए हैं, भाग्य का सहयोग से प्राप्त किए हैं। यानी भाग्य अगर सहयोग करने पर आ जाए तो कम प्रयास भी पूर्ण सफलता दिला सकता है, और भाग्य यदि गड़बड़ा जाए तो कितना भी प्रयास कर लें वह सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाती। भाग्य को जन्म कुंडली के अधीन कैसे देखते हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र में भाग्य का आकलन करने के लिए किन चीजों का आकलन करना चाहिए, भाग्य को किस प्रकार देखें, आदि सारी चीजों का आकलन हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें भाग्य का योग कितना प्रबल है, जीवन में सफलता प्राप्त होगी या नहीं, या झूठे आंकड़े, झूठे राजयोग की चर्चा से नाहक समय बर्बाद हो रहा है और जन्म कुंडली और ज्योतिष विज्ञान पे आपकी आस्था कम होने लगी है। तो बिना विलंब किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम किसी की कुंडली देखते हैं, कुंडली में 12 भाव बने होते हैं, पहला से लेकर 12वां तक। शास्त्रों में वर्णित है कि केंद्र त्रिकोण और केंद्र भाव, इनके ग्रहों के युति होने से राजयोग का निर्माण होता है। राजयोग यानी भाग्य, धन, संपदा, अनेक चीजों को देने वाला एक खास योग। यहां जो चर्चा होती है कि केंद्र भाव के स्वामी और केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी का एक साथ युति करके बैठना। अगर आपके कुंडली में ये चारों भाव के स्वामी और ये दोनों भाव के स्वामी एक साथ कहीं भी विराजमान हो जाए तो ऐसा निश्चित मानिए कि अब आपकी कुंडली बली हो चुकी है। खासकर इस योग में यदि शुक्र साथ हो तो आप पूर्ण रूप से भाग्यशाली बन जाते हैं। जीवन में हर वह सुख सुविधा, हर वह लाभ प्राप्त करते हैं जिसकी कामना आप करते आ रहे हैं। इस सूत्र के आधार पे कुछ ऐसी राशियां होती है जिसमें केंद्र और केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक ही ग्रह बन जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो कहना ही क्या। शास्त्रों में जो राजयोग या भाग्य योग की संज्ञा दी गई है उसमें यदि आपका लग्न वृष लग्न हो, यानी लग्न भाव में 2 नंबर लिखा हो, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 और 11 यहां केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव दोनों भाव के स्वामी शनि बन जाएंगे। शनि वृष लग्न के जन्म हो तो शनि आपके लिए राजयोगकारी ग्रह बन जाते हैं। तो वृष लग्न में अगर जन्म हो और शनि शुभ स्थान पे विराजमान हो तो निश्चित मानिए कि आपको धन योग, भाग्य योग, राजयोग जैसे सारे गुणों को दे सकते हैं। शनि दे सकते हैं समस्त प्रकार के लाभ। अब यहां अगर लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो शनि से जुड़े उपाय अवश्य करें, यानी शनि के बलाबल को बढ़ाकर राजयोग के पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यदि कर्क लग्न में आपका जन्म हो तो 10वें भाव और 5वें भाव में एक ही राशि के स्वामी, जैसे यहां पे अगर कर्क लग्न स्थापित किया जाए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यानी
8 नंबर और 1 नंबर, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो कर्क लग्न के जातकों के कुंडली में मंगल राजयोग का प्रभाव देने वाला स्थिति बना लेता है। यदि मंगल शुभ फल दे रहे हो तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में मिलेगी अपार सफलता, धन संपदा, यश प्रतिष्ठा। परंतु यदि मंगल शुभ फल देने में कमी कर रहा हो, यानी थोड़ा निर्बल हो रहा हो, तो मंगल के उपाय को करके कर्क लग्न के जातक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं मनचाही सफलता। अगले लग्न सिंह लग्न की अगर चर्चा की जाए तो सिंह लग्न को अगर लग्न में रखा जाए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो 1 नंबर यहाँ और 5, 6, 7, 8 नंबर चतुर्थ भाव में, ये दोनों के भी स्वामी मंगल बन जाएंगे और मंगल राजयोगकारी प्रभाव रखने लगेंगे। यहाँ भी यदि सिंह लग्न में भी जन्म हो तो मंगल आपको समस्त प्रकार के लाभ देते हैं। इनका लाभ चूंकि मंगल से प्रभावित होगा तो धन के साथ साथ भूमि, मकान, आवास और मंगल से जुड़े क्षेत्रों से विशेष लाभ प्राप्ति होती है, यानी धन संपदा, अचल संपत्ति विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए भी मंगल राजयोग का निर्माण करते हैं। यदि चर्चा करें तुला लग्न की, यदि तुला लग्न को लग्न में स्थापित किया जाए, यानी 7 नंबर को यहां रखा जाए तो 7, 8, 9, 10 और 11, यानी चतुर्थ और पंचम में 10 और 11 जो शनि की राशि होती है, शनि इस कुंडली में राजयोग का निर्माण करेंगे। यानी तुला लग्न में जन्म हो तो शनि राजयोगकारी प्रभाव देने लगते हैं। तुला लग्न के जातकों को शनि से जुड़े विशेष लाभ प्राप्त होता है, धन योग या भाग्य योग का निर्माण होता है। एकमात्र ग्रह शनि ही आपको विशेष लाभ दिला सकता है। यदि जीवन में लाभ प्राप्ति में कमी महसूस कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि शनि कुछ प्रभाव में कमी ला रहा है, अतः शनि के प्रभाव को बढ़ाने का उपाय अवश्य करें। तुला लग्न में शनि जितना बली होगा, जितना उच्च स्थिति में होगा, उतना ही ज्यादा आपको राजयोग का फलाफल देखने को मिलते हैं। तुला लग्न के बाद अगर हम चर्चा करें मकर लग्न की, तो अगर मकर लग्न से गिनती शुरू की जाए, यानी लग्न बनाकर मकर 10 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी यहाँ 10वें भाव में 10, 11, 12, 1, 2, पंचम भाव में, ये दोनों भाव में 2 नंबर और 5 नंबर, यानी वृष राशि और यहाँ तुला राशि, ये दोनों राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। यानी अगर मकर लग्न का जन्म हो तो शुक्र आपके जीवन में राजयोग का निर्माण करेंगे, भाग्य योग का निर्माण करेंगे और मकर लग्न के जातकों के लिए जीवन को बदल कर रख देंगे शुक्र। शुक्र नैसर्गिक रूप से भी भौतिक सुख एवं धन संपदा, ऐशो आराम जैसे चीजों के कारक ग्रह होते हैं और शुक्र यदि आपके कुंडली में शुभ विराजमान हो जाए, शुभ फल देने पर आ जाए, तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। जीवन में यश प्रतिष्ठा, धन संपदा, भूमि मकान एवं अनेक प्रकार के सुख सुविधा के चीजों को प्राप्त करते हैं। मकर लग्न वाले जातकों के कुंडली में शुक्र यदि अच्छे स्थिति में विराजमान हो जाए, या कहें कि मकर लग्न में अगर आपका जन्म हो तो शुक्र पर विशेष ध्यान दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह निश्चित मान लिए कि जीवन के सभी बाधा, विघ्न, कष्ट और विलंब दूर होते चले जाएंगे। जीवन में प्राप्त होगा धन संपदा, जीवन में प्राप्त होगा यश प्रतिष्ठा, जीवन बन जाएगा सुखमय, क्योंकि शुक्र सबसे बली ग्रह होते हैं जो इस भौतिक संसार में वो सभी चीज दे सकते हैं जिसकी कल्पना आप जीवन पर्यंत करते रहते हैं। आज के इस संसार में हर व्यक्ति भौतिक सुख सुविधा लेना चाहता है। यहाँ बड़े ही भाग्य की बात होगी कि यदि आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है। यह भगवान का ही आशीर्वाद है कि किसका जन्म किस लग्न में हो, और मकर लग्न में जन्म लेना आपको जन्मजात भाग्यशाली होने का संकेत देता है। प्रभु की इच्छा ही आपको इस लग्न में जन्म दिया और इसके प्रभाव से शुक्र आपके कुंडली में राजयोग का निर्माण किए और बहुत सारे सुख सुविधा देने की स्थिति में आ गए। कुछ कमी रह सकती है, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के दृष्टि की वजह से शुक्र अपना पूर्ण फल नहीं दे सकते। वहां यदि आप सटीक उपाय कर लेते हैं तो जीवन में किसी प्रकार के बाधा, विघ्न और निराशा नहीं आती है और जीवन में जो चाहते हैं वह प्राप्त होने लगता है। मकर लग्न के बाद कुंभ लग्न भी अत्यंत भाग्यशाली लग्न माना जाएगा। कुंभ लग्न में यदि चर्चा की जाए तो कुंभ को यहां रखें 11, 12, 1, 2, 3, यानी
दूसरा राशि यहाँ चतुर्थ भाव में आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 और सातवां राशि यहाँ नवम भाव में आएगा, 8, 9, 10। यानी चतुर्थ भाव और नवम भाव के राशि स्वामी होकर 2 नंबर और 7 नंबर के राशि स्वामी होकर शुक्र कुंभ लग्न में भी अत्यंत भाग्यशाली योग बनाता है, जिसे राजयोग, भाग्य योग या धन योग की संज्ञा दी जा सकती है। शुक्र, जैसा कि मैं प्रारंभ में बता रहा था कि सुख सुविधा और भौतिक लाभ, यश प्रतिष्ठा, धन संपदा सारी चीजों को देने के कारक ग्रह होते हैं। और यदि आपके लग्न में यह शुभ परिणाम देने की स्थिति में हो तो निश्चित मानिए कि आप जन्मजात भाग्यशाली होते हैं। कम प्रयास से भी जीवन में अनेक लाभ प्राप्त करते हैं। यानी मकर और कुंभ ये दोनों राशि वाले जातक, यानी लग्न अगर मकर हो और कुंभ हो, तो इन दोनों स्थितियों में शुक्र आपके लिए राजयोगकारी प्रभाव लेकर आते हैं और जीवन में अनेक लाभ देते हैं। और अगर हम चर्चा करें इन 6 लग्नों के अलावे लग्नों की, यानी कि बाकी के बचे हुए लग्नों में फिर ज्योतिष की वह मूल जो नियम है उसका पालन करना होगा। यानी केंद्र भाव के स्वामी और केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी एक साथ विराजमान होना आवश्यक है। आप कुंडली को यदि देखते हैं, जैसे मेष लग्न की चर्चा की जाए तो मेष लग्न में 1, 4, 7, 10 और 5 और 9, यानी सूर्य और गुरु का युति मंगल से हो, चंद्रमा से हो, शुक्र से हो या शनि से हो, तब ये राजयोग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से अन्य लग्नों में भी हम देखेंगे कि केंद्र भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, दसम, ये लग्न 4, 7, 10 इन चारों भाव के स्वामी का सीधा संबंध 5वें भाव के राशि स्वामी और 9वें भाव के राशि स्वामी के साथ हो जाए और दोनों का बलाबल हो तो राजयोग का निर्माण करते हैं, धन और भाग्य योग का निर्माण करते हैं। अन्य राशियों में भी ग्रह स्थिति का आकलन करने पे हम जान पाएंगे कि राजयोग का निर्माण हो रहा है या नहीं। आपके कुंडली में भी यदि बन रहा हो इस प्रकार के राजयोग तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि राजयोग बनने के बाद भी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। और इन समस्याओं का, यानी राजयोग बनने के बाद भी शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है, उस पर मैं शीघ्र ही एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज के वीडियो में धन योग, भाग्य योग या राजयोग की चर्चा में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।